अमरनाथ जी ने हमें दर पे बुलाया है। बाबा अमरनाथ जी ने हमें दर पे बुलाया है। जय बाबा बर्फानी। हम लोगों की अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और हम लोगों ने दिल्ली से श्री शक्ति पकड़नी है, जो कि सुबह 5 बजे हमको उधमपुर उतारने वाली है। तो इसके लिए गाजियाबाद से हम लोगों ने लोकल EMU ली, क्योंकि EMU सीधे प्लेटफॉर्म पे उतारेगी और प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेन को पकड़ना हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। दूसरा ऑप्शन मेट्रो से था, लेकिन मेट्रो से सामान को लेकर न्यू दिल्ली के अंदर अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इजी पड़े इसलिए हम लोगों ने EMU को चुना। हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ चुके हैं और हमारी जो ट्रेन है वो आने वाली है। 3rd क्लास AC के अंदर B7 बोगी के अंदर 39 नंबर सीट है। स्टेशन पे बहुत भीड़ है दोस्तों, और 90% यात्री जो इस ट्रेन में इस समय सफ़र कर रहे हैं वो अमरनाथ के हैं। बेसिकली इस ट्रेन में अधिकतर लोग जो आते हैं माँ वैष्णो देवी कटरा के लिए आते हैं, ताकि सुबह उतरकर माता की भवन की ओर जाया जा सके। लेकिन इस समय अमरनाथ यात्री, क्योंकि कल जो है पहला यात्रा का दिवस है, 3 तारीख है, तो आज फुल भीड़ है इसमें ताकि यात्रा तक पहुंचा जा सके। सुबह का वक्त है 4:45 बजे के करीब का। उधमपुर पहुंचने वाले हैं हम लोग और उधमपुर स्टेशन की और हम आ चुके हैं। सुबह ही यहाँ पर बारिश हुई है। इस समय मौसम बहुत सुहाना है, बादल लगे हुए हैं, ठंड महसूस हो रही है और बहुत प्यारा मौसम इस समय है। हमारे बाकी के साथी जो और बोगी में थे वो भी आ चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से सीधे जाने वाले हैं डेस्क की तरफ, जहाँ पर हमें RFID कार्ड मिलने वाला है, जहाँ पर अपनी KYC हम लोग करने वाले हैं और उस RFID कार्ड को लेकर हम लोग जो है अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। याद रखिएगा, अपना RFID कार्ड आप काउंटर से बनवाने के बाद अपने गले में डालें और उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक बार ये कार्ड अगर खो गया तो फिर दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत लंबे प्रोसेस के साथ। हम लोगों की शुरुआत हो चुकी है। हमारा टेम्पो ट्रैवलर यहाँ जाम में खड़ा हुआ है और जाम लगने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि जम्मू से जो यात्री आ रहे हैं वो जम्मू से कानवाई जो वहाँ पर चल रही है उस कानवाई के साथ आने वाले हैं और हम लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। ये जो जाम लगा हुआ है उस कानवाई को वहाँ से उधमपुर से गुजरने के लिए लगा हुआ है। हमारा लगभग 2 घंटा सिर्फ इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि हमें नहीं पता था कि कानवाई के अंदर अपने व्हीकल को रजिस्टर्ड करना है। आप अगर प्राइवेट गाड़ी से भी अपने आ रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, अपनी गाड़ी को कानवाई के अंदर जरूर रजिस्टर्ड करें और उसी के साथ चलें, सबसे सेफ है और सबसे बढ़िया है। अदरवाइज हमारी तरह आप जाम में फंसेंगे और जाम में फंसने का नतीजा ये होगा कि आप अपने डेस्टिनेशन बालटाल या पहलगांव तक आप टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप कानवाई के साथ नहीं हैं तो पुलिस वाले आपको रास्ते में रोककर आपको जो बेस कैंप है वहाँ पर आपको भेज देंगे। पूरे रास्ते में सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। JKP, जम्मू कश्मीर पुलिस, SSB, CRPF, ये सारे लोगों की पूरी एक पलटन जो है हर 100 मीटर पे 50 मीटर पे खड़ी हुई थी, जो पूरे के पूरे यात्रा में जो यात्री आए हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर थी। बहुत टाइट सिक्योरिटी थी और इस बार जो है डबल सिक्योरिटी कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। रास्ते में जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं और उन भंडारों से आप जो है अपनी थकान को मिटा सकते हैं, अपनी भोजन की भूख को मिटा सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट, और इस ध्यान में रखकर कि किसी भी यात्री को रास्ते में परेशानी ना हो, शुद्ध खाना हर जगह बनाया गया है। और इन भंडारों में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक प्रॉपर तरीके से लाइन लगाकर मैनेज करके आप इस भंडारे में अपना भोजन ग्रहण करें। किसी तरह की अव्यवस्था, धक्का मुक्की या बीच में घुसने का जो प्रयास हम लोग करते हैं वो ना करें। भंडारे वालों को किसी तरह की दिक्कत हम लोगों से नहीं होनी चाहिए। तो जगह जगह आपको भंडारे मिलेंगे। रास्ते में ऐसी सुंदर सुंदर सीनरी हैं, ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे हैं जहाँ पर
मन करता है गुनगुनाने का, मन करता है अपने आप इन वादियों में खो जाने का। बहुत सुंदर वादियाँ हैं, बड़े बड़े रोडें हैं, बड़ी बड़ी टनल्स हैं, और इतनी ज़्यादा टनल्स इस पूरे रास्ते में हमको देखने को मिली, जो इस बात का सबूत है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहुत रोजगार इस कारण से उपलब्ध हो चुका है, और पूरे रास्ते में कम से कम 10 से 12 टनल हम ऑलरेडी जो है क्रॉस कर चुके हैं, और अभी बहुत सारी टनल्स हैं जो बन रही हैं। आपके बालटाल में, बालटाल से कारगिल हिल्स तक की टनल्स बन रही है, जिससे कि वहाँ तक का आवागमन जो है बहुत ही हमारा सुगम हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग पहुँच गए श्रीनगर के बेस कैंप पे। इससे आगे हमको नहीं जाने दिया गया, क्योंकि हम कानवाई के साथ नहीं आए हुए थे, और कानवाई यहाँ से कम 2 घंटा पहले गुजर चुकी है, और हम कानवाई के साथ नहीं थे क्योंकि हमें नहीं पता था उसके साथ कैसे रजिस्टर करें, तो हमको यहीं पे रोक दिया गया। 3 तारीख यानी कल की हमारी जो है यात्रा की डेट थी, जो अब 4 तारीख को हमें जाना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती के कारण और एक पूरी जानकारी ना होने के कारण कैंप में जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, रहने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जगह जगह भंडारे हैं जहाँ पर आपको चाय, नाश्ता, स्नैक्स, खाना सब कुछ अवेलेबल है। तो आप जा सकते हैं भंडारों के अंदर, आप भक्तिमय माहौल के अंदर जो है भक्ति भी कर सकते हैं, भजन भी गा सकते हैं, और साथ में जो है अपनी भोजन की प्रक्रिया को भी पूरा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पर आराम किया, एक भंडारे के अंदर हमने भगवान के भजनों का आनंद लिया, और उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से भोजन करके निकले रहने के लिए अपने ठिकाने पर, जहाँ पर हमने रहने की व्यवस्था करी। TML स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस के पास एक नई जो है श्री साईं बोर्ड के द्वारा धर्मशाला खोली गई है, सेठ श्री प्रेमचंद गर्ग भवन, जिसका कि 30 जून इसी साल, यानी अभी आज की डेट से अगर मैं बात करूं तो 4 दिन पहले ही इसका श्री मनोज सिन्हा जी, जो कि उपराज्यपाल है जम्मू और कश्मीर के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। बिल्कुल नई है, और 100 रुपये बेड के हिसाब से यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री मिलती है। हम टोटल यहाँ पर 13 लोग थे, तो हमने 13 लोगों की डॉर्मेट्री यहाँ पर करी। साफ़ सुथरा बहुत बढ़िया भवन है डियर फ्रेंड्स, और बिल्कुल नया है। नया होने की वजह से बहुत सारे यात्रियों को अभी इसके बारे में नहीं पता है, और रिसेप्शन पे आप अपना यहाँ पर डॉर्मेट्री बुक करके जो है पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप UPI से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर रहने की जो है व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कमरे बहुत बढ़िया है, नीट एंड क्लीन है, सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। बिजली पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से है। डॉर्मेट्री में 2-2 बाथरूम हैं, जहाँ पर आप इजीली जो है कन्वीनियंट होके इस्तेमाल कर सकते हैं, और पंखे लगे हुए हैं, ओढ़ने के लिए कंबल हैं, साफ़ सुथरे बिस्तर हैं। इसके बाद हम अगले दिन निकले, सुबह के टाइम में कानवाई के साथ निकले यहाँ से, और हम निकले बालटाल के लिए, माय डियर। और बालटाल के रास्ते में बहुत सुंदर जगह दिखी, जैसे सपनों का जो एक डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, सोनमर्ग हमारे रास्ते में पड़ा, और सोनमर्ग में बहुत सारी पिक्चरें, जैसे बजरंगी भाईजान वगैरह की शूटिंग हुई थी। आपको अगर याद है, पिक्चरों में अक्सर सोनमर्ग को दिखाया जाता है, और वहाँ से होते हुए हम लोग पहुँचे बालटाल। नदी के किनारे एक खूबसूरत जगह है बालटाल, जहाँ नदी के अंदर जो पानी है बर्फ़ के पिघलने के कारण जो है निर्मल, स्वच्छ और ठंडा है। और यहाँ पर हम लोगों को हमारी जो गाड़ी है उसको रोक दिया गया, और यहाँ से प्रशासन ने व्यवस्था करी। बालटाल बेस कैंप जो है वहाँ तक जाने के लिए फ्री बस सेवा उन्होंने आगे के लिए लागू करी। तो आप अगर यहाँ पर टेम्पो ट्रैवलर या बस से आप यात्रा कर रहे हैं तो उसको यहीं पे रोक दिया गया, ताकि आगे जो है किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। बहुत सुंदर सी घाटी में बसा हुआ है बालटाल, और यहाँ से कल हम आज का दिन रेस्ट करके जो है भोलेनाथ के पास जाने वाले हैं, अमरनाथ गुफा में जाने वाले हैं अमरनाथ के दर्शन करने के लिए। अभी हम लोगों ने टेम्पो ट्रैवलर से अपना सामान जो है नीचे उतारना शुरू किया है, और सामान लेने के बाद हम आगे जाएंगे बस के इंतज़ार में, जो कि फ्री बस सेवा यहाँ के प्रशासन ने शुरू की है। तो हमारे जो टेम्पो ट्रैवलर के ड्राइवर भैया हैं वो छत पे चढ़े हुए हैं, और एक एक करके सबका बैग यहाँ पर निकाल रहे हैं, और यहाँ से आगे की जो
जाने की व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की गई है। हम लोग बालटाल पहुंच चुके हैं। यहाँ बहुत सारे भंडारे हैं। भंडारों के अंदर जो है शुद्ध खाना आपको मिलने वाला है। हमने यहाँ पहुंचकर चाय पी और नाश्ता किया ताकि रास्ते की जो थकान है उसको हम यहाँ पर दूर कर सकें। और बहुत साफ सुथरा मेंटेन करके इन भवनों को बनाया गया है, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, अपनी थकान को मिटा सकते हैं, शुद्ध भोजन कर सकते हैं, रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं और हर तरह की सुविधाएं इन भंडारों में आपको दी गई है। श्री भक्ति सेवा ट्रस्ट जो कि रोहिणी से रजिस्टर्ड है, हम लोगों ने यहाँ पर जो है चाय नाश्ता वगैरह किया और हमारे रहने की व्यवस्था में भी इन लोगों ने हमारी मदद करी। इसी के सामने टेंट लगे हुए हैं, उन्हीं टेंटों में हम लोगों ने रहने के लिए अपना जो है निवास बनाया और अगले 3 दिन इन्हीं टेंटों के अंदर हम रहने वाले हैं। आप अगर अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो शिव भक्ति सेवा ट्रस्ट के द्वारा, रोहिणी वालों के द्वारा यहाँ पर शानदार जो है व्यवस्था की गई है भंडारे की, आप वहाँ जरूर जाएं। फिर हम पहुँचे अगले दिन सुबह उठकर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत करने के लिए डोमेल में, जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं अपनी चेकिंग के लिए, सुरक्षा चेकिंग के लिए, और साथ में RFID कार्ड को यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो अपना RFID कार्ड यहाँ पर ज़रूर रखें। और जो लोग घोड़ों से या पालकी से जाना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था है, आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, पालकी के द्वारा भी, घोड़ों के द्वारा भी। और हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि यहाँ से हम लोग अमरनाथ की जो यात्रा है वो पैदल करेंगे, क्योंकि पैदल ट्रैकिंग के साथ जो पहाड़ों में घूमने का मज़ा है माय डियर फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो वो पहाड़ी है जिसके पार जो है अमरनाथ गुफा है और इसी तरफ हम लोगों ने जाना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर चेकिंग के लिए जो है व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, उस लाइन में हम लोग खड़े हुए हैं और काफ़ी देर के बाद हमारा नंबर आया। हम लोग सुबह 5 बजे से खड़े हुए हैं और 5 बजे से खड़े होकर अब जाके हमारा नंबर आया। ये एक लंबा रास्ता जो हम लोग अब तक पार कर चुके हैं, आप देख रहे हैं वो दूर से जहाँ तक खाई में नज़र आ रहा है वहाँ से लोग आने में हैं और हम लोग उसी रास्ते से आए हुए हैं। और ये एक बहुत लंबा चढ़ाई का रास्ता है जिसे पार करके हम यहाँ पर बुराड़ी के पास पहुँचने वाले हैं। एक जो पहला हॉल्ट आप कह सकते हैं इस रास्ते का, तो बालटाल जो बेस कैंप है डोमेल से हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद जो है भक्तों की, यात्रियों की आ रही है। और ये सारा रास्ता पार करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हम लोगों ने यहाँ पर सही हैं। रास्ते में बहुत सारी धूल और कच्चे रास्ते होने के कारण कहीं कहीं पे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है और यहाँ तक थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी हम लोगों ने यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई और है काली माता मंदिर के पास तक की, उस चढ़ाई को हम लोगों ने पार करना है। देन उसके बाद अमरनाथ की गुफा दिखनी चालू हो जाती है और यहाँ से अमरनाथ की गुफा दिखना चालू होने के बाद मन के अंदर एक शांति आती है और लगता है कि हाँ अब हम गुफा के पास पहुँच जाएंगे। लगभग 16 किलोमीटर का सफ़र है, 8 किलोमीटर के करीब हमारा जो है माता काली का जो मंदिर है वो पड़ता है, उसके आगे का सफ़र ये है। और अभी गुफा बहुत दूर है माय डियर फ्रेंड, लग ऐसा रहा है जैसे कि हम उसके पास पहुंच गए हैं, लेकिन जैसे जैसे गुफा की तरफ बढ़ना हम लोगों ने शुरू किया तो गुफा ऑटोमेटिकली जो है हमें दूर होती हुई दिखाई दी। और ये अमरनाथ बाबा बर्फानी की परीक्षा थी हम लोगों के लिए, जिसको हम लोगों ने पार किया। रास्ते में बहुत सारी सुविधाएं हैं, भंडारों की सुविधाएं हैं, अगर आपको फ्रेश होना है फ्रेश होने की सुविधाएं हैं, नहाना है नहाने की सुविधाएं हैं। रास्ते में बहुत सुंदर ग्लेशियर्स के हमको दृश्य दिखाई दिए जहां पर बर्फ़ का पानी पिघलकर झरनों के रूप में आ रहा था। और इस ग्लेशियर के सामने, इस बर्फ़ के टुकड़े के सामने खड़े होकर ऐसी ठंडी हवा का झोंका आ रहा था जैसे माना कई टनों का AC चला दिया गया था। तो अब हम अमरनाथ गुफा के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे मोबाइल ले जाना या किसी भी तरह का साधन ले जाना मना है। यहाँ पर आप क्लॉक रूम के अंदर उसको जमा करेंगे और क्लॉक रूम के अंदर जमा करके ही बाबा बर्फानी के दर्शन यहाँ पर ले सकते हैं। आज दूसरा दिन है यात्रा का, हमारा पहला दिन का रिजर्वेशन था तो हमने बाबा भोले के यहाँ पर दर्शन किए और अब हम वापस चल चुके हैं बालटाल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है और आपको सेम डे बालटाल से वापस आना पड़ता है।
रास्ते के जो नज़ारे हैं वो आपकी सारी थकान को ख़त्म कर देते हैं। बर्फ़ के अंदर से नदी बह रही है, बर्फ़ जमी हुई है नदी के ऊपर और नीचे नीचे से नदी बह रही है और इतना मनोरम दृश्य है, जिस दृश्य को देखने के बाद जो है दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और यहाँ से बाबा अमरनाथ का नज़ारा दोबारा से दिखाते हैं आपको। माँ काली के मंदिर के पास हम लोग खड़े हुए हैं। तो इस यात्रा हमने अपनी पूरी करने के लिए जो है यहाँ से प्रस्थान कर दिया है अमरनाथ यात्रा से, और हम लोग वहाँ से दर्शन करके इतनी दूर पैदल चल के वापस आ चुके हैं। यहाँ पर माता काली के जो मंदिर है उसके पास दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ से आप चाहे नाश्ता कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन, सेना, सबकी यहाँ पर सिक्योरिटी भरपूर है। एक टेंट लगे हुए हैं, जिन लोगों ने यहाँ दुकानें डाल रखी है उनके रहने के लिए, व्यवस्थाओं के लिए। आम जो यात्री हैं उनका यहाँ पर रुकना मना है। और सामने ये रास्ता जो देख रहे हैं ये पहलगांव से आने वाला रास्ता है, जहाँ पर आप घोड़ों की एक लंबी सी कतार देख रहे हैं। ये घोड़े जो हैं बालटाल की तरफ से और पहलगांव की तरफ से, दोनों तरफ से एक जगह मिलते हैं और एक जगह जाते हैं। ये वो जगह है माय डियर फ्रेंड जहाँ पर दो नदियों का मिलन है, और पहले बालटाल से आने वाले यात्री जो है इसी रास्ते से जाया करते थे। यहाँ मिलिट्री का जो है कैंप है। अभी भी कई जगह आपको बर्फ़ दिख सकती है, ऐसी जगहों पे जहाँ पर कि सीधे धूप नहीं पड़ रही है, अभी भी आपको जमी हुई बर्फ़ दिख सकती है। और रास्ते में ऐसे कई सारे पॉइंट्स थे जहाँ पर धूप कम आती है सारा दिन, तो ऐसे रास्तों पे बर्फ़ अभी भी दिख रही है और उन बर्फ़ से पिघलता हुआ पानी बहुत ही सुंदर दृश्यों को यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाह रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो इन नज़ारों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक काली माता मंदिर के नीचे से ये दृश्य हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब हम चल पड़े हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और इन डेस्टिनेशन से आगे हम बुराड़ी पहुँचेंगे। बुराड़ी से फिर हम लोग जो है नीचे डोमेल पहुँचेंगे, और डोमेल से जो है अपने बेस कैंप में पहुँचेंगे, जहाँ पर हमने एक टेंट लिया हुआ है रहने के लिए। और अगले दिन आराम करने के बाद हम लोग श्रीनगर जाने वाले हैं। बाबा बर्फानी की जय, बाबा अमरनाथ की जय। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया दर्शन करने का। मेरा ज़िंदगी में पहली बार ये सफ़र रहा है, ये यात्रा रही है। लेकिन हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पर यात्रा में आए हुए हैं, उन सभी लोगों को 20-20, 21-21 साल का अनुभव हो चुका है इस यात्रा का। बाबा बर्फानी का बुलावा आया है, बाबा बर्फानी का बुलावा आया है। बाबा अमरनाथ जी ने हमें दर पे बुलाया है, बाबा अमरनाथ जी ने हमें दर पे बुलाया है।